श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग हम लोगों को बड़ी सहजता से सुलभ हो रहा है। आज गणतंत्र दिवस, भारतीय स्वतंत्रता का इस दिवस में एक अद्भुत उत्साह था। इससे पूर्व जो हमारा संविधान था, जो यहाँ के नियम थे, वह अंग्रेजों के अधीन थे और उसके पश्चात हमारे उन वीर सपूतों ने, उन देशभक्तों ने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिससे सबको शांति मिली, सबको अच्छा लगा, एक अपना। और यह संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। बाद में सरकारों ने उसमें, कांग्रेस की लंबी परंपरा रही, संशोधन किए गए, जिसके कारण मूल संविधान से थोड़ा वो संविधान परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल संविधान जो था वह वास्तव में विविधता में एकता का प्रतीक है। हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं। कैसे? क्योंकि हम इस देश को मां बोलते हैं। इस धरती पर रहने वाले जितने भी हैं सब धरती मां के सपूत हैं, और इसलिए हम सब लोग भाई बहन हैं। प्रेम से रहने का यह दिव्यतम एक त्योहार है, और इस त्योहार पर उन वीर शहीदों का, जिन्होंने हमें गणतंत्र दिया, जिन्होंने परिश्रम किया और जिनकी इच्छा थी, ऐसे सभी को हम मौन रूप से ही उनका स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। अगर वह लोग नहीं होते तो निश्चित रूप से ये भारत कुछ और रहा होता। उन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। तो उसी प्रकार से हमें भी राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। कभी भी अध्यात्मवादी बनने का ये मतलब नहीं है चुपके से कहीं जाकर बैठ जाओ। आपको रोज गीता जी में यही सुनाया जा रहा है। आचरण शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध हो, सारे कर्म किए जाएं, और उस कर्तापने का अभिमान मत रखो। अभिमानी जो व्यक्ति होता है वो दूसरे का हित नहीं कर पाता, न खुद का हित कर पाता है, क्योंकि उसका अभिमान जो है झुकने ही नहीं देता उसको। तो अगर अभिमान हो तो अपना नहीं, अपने राष्ट्र का होना चाहिए, अपने प्रभु का होना चाहिए। और जब हम उनका अभिमान करते हैं तो काम उनके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए हमारे जितने भी शहीद हुए, जितने भी वीर हुए, उन्होंने बड़ा अदम्य साहस दिखाया और क्षुद्रता को त्याग करके विराटता को धारण किया और हमारे इस भारत देश को आजाद किया। यह हमारा लौकिक संविधान है, और पारलौकिक संविधान हमारे ग्रंथ हैं, जिनमें मनुस्मृति प्रमुख है। उसमें दोनों प्रकार का संविधान निरूपण है, और ये गीता आदि भी संविधान ही हैं। ये हमारे पारमार्थिक, हमारा इसी जन्म का नहीं अगले जन्मों का भी सोचने वाला संविधान है। इसलिए सब संविधान का आदर करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः